नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी पिछले हफ्तों में काफ़ी विवादित विषय जैसे सनातन धर्म पे अनैतिक टिप्पणियाँ हो रही हैं। अभी पिछले दिनों में जो एनडीए गठबंधन में 14 पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और अपने देश का नाम इंडिया और भारत जो था उसमें विपक्षी पार्टियों का यह कहना था कि उसका नाम चेंज करने जा रही है सरकार, जो अभी स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है 18 दिसंबर से। पहले हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म। सनातन धर्म के ऊपर समय समय पर लोग ओछी टिप्पणियाँ करते रहे हैं। कोई इसको समाप्त करने की बात कर रहा है, कोई इसको डेंगू मलेरिया बोल रहा है, कोई इसको पोटेशियम साइनाइड में बदलने की बात कर रहा है। इसकी चर्चा की अभी एनडीए गठबंधन में जो प्रमुख दल है द्रमुक तमिलनाडु, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना की। उसके बाद आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसको बीमारी बोल रहे हैं सनातन धर्म को। और भी कई सारे लोग उस पर ओछी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये सनातन धर्म और हिंदू बाहुल्य देश है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। किसी और देश में होते, किसी यही टिप्पणी किसी और देश में किए होते तो अभी शायद जेल की सलाखों के पीछे होते, या उनको किसी और तरीके से उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हो गई होती। सनातन धर्म शाश्वत है। जब से भारतवर्ष है तब से सनातन है। सनातन अपने में सबको समाहित करने वाला है। सनातन को ख़त्म करने के लिए शक, हूण, मुग़ल, मुस्लिम आक्रांता, बाबर, खिलजी, मोहम्मद गौरी के बाद अंग्रेज़ शासन में भी सनातन के ऊपर प्रहार होता रहा। हिंदू मंदिरों पे प्रहार होता रहा, लेकिन न सनातन कभी ख़त्म हुआ है, न आगे कभी ख़त्म होगा। जब इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आने के बाद भी सनातन और हिंदू धर्म अभी भी भारत में फल फूल रहा है, तो ऐसे टुच्चे और लोगों से कहने से सनातन धर्म पे कोई आँच नहीं आएगी, बल्कि ये लोग अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपकी लड़ाई सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी से है। क्या सारे हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले सब भाजपा में ही हैं? क्या और पार्टियों में नहीं है? लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी उस पर नहीं बात कर रही है, या ये नहीं कह रही है कि इन्होंने ये गलत किया है। हिंदुओं का सबको वोट चाहिए, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़ा कोई नहीं होना चाहता।
संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है। हमारा देश सेकुलर है, सभी धर्मों की आज़ादी है, सभी धर्म अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति, अपना रहन सहन, खान पान, शिक्षा, अपने संगठन चलाने की आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप बहुसंख्यक को गाली दीजिए, उनको नीचा दिखाइए, उनके प्रतीकों का अपमान करिए। और ये अपने देश में हो रहा है। पहले दबा कुछ रहता था, राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए अल्पसंख्यक को वोट बटोरने के लिए ये करती रही हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, आज़ादी के बाद से ये सब चलता रहा है। लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, मतलब व्यक्ति का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये भारतीय प्रतीकों का विरोध कर रहे हैं, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का विरोध कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या परेशानी है? अगर राम मंदिर गिरे, वो औरंगजेब के ज़माने में गिरा के वहाँ मस्जिद बनाई गई, और कोर्ट के द्वारा फैसला आने के बाद अगर वहाँ मंदिर बन रहा है तो किसी को क्या परेशानी है? एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप उसी को तोड़ने मरोड़ने में लगे रहते हैं। जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, जो गठबंधन है या जो ऐसा कर रहे हैं, वो ना अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ना इस देश और समाज के लिए। इससे वैचारिक वैमनस्य बढ़ रहा है। देश वैसे ही भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की समस्याओं से जूझता रहा है, और अभी भी उसी रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। इतने गर्त में जाने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप बहुसंख्यकों को गाली देकर वोट नहीं बटोर पाएंगे। एन केन प्राकेण किसी भी तरह इनको सत्ता चाहिए। आप तमिलनाडु में गाली देंगे सनातन को, और उत्तर भारत में चाहेंगे कि आपको हिंदू और सनातन धर्म मानने वाले आपको वोट करें, आपको सत्ता में लाएं। जब आपका ये हाल अभी है, आप विपक्ष में हैं, तब आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? इन्हीं विपक्षी पार्टियों की सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि भारतीय संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो बहुसंख्यक क्या समुद्र में चले जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में उनको फेंक दिया जाएगा? या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? जो भी ऐसा कर रहे हैं वो अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। अभी आप इतनी बुरी दशा में पहुंचे हैं, अभी इससे भी नीचे जाना है आप लोगों को। जिनको भी लग रहा है कि वो ऐसा करके कहीं आपको फ़ायदा 2-4 सीटों का हो जाए, लेकिन हिंदू जनमानस अब जागरूक हो गया है।
वो सारी चीज़ों को देख भी रहा है, समझ भी रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो उसको रिएक्ट भी करेगा। कोई भी अच्छा काम अगर देश में हो रहा है तो आप अगर उसकी बड़ाई नहीं कर सकते तो आप उसका विरोध भी मत करिए। अभी G20 सम्मेलन हुआ है, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग वीडियो लाए, फ़ोटो लाके कि प्रगति मैदान में पानी भर गया, गरीब झोपड़ियों के ऊपर तिरपाल से ढक दिया गया है। तो क्या है, लोगों को जो विदेशी लोग आए हैं उनको खाली यही दिखाएंगे कि हम मतलब पहले भी सपेरे थे और अभी भी सपेरे ही रहेंगे। वो तो पहले भी कहते कि भारत सपेरों का देश है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको बिठा के सपेरे बीन बजाई जाए, उनको यही दिखाया जाए। इसी तरह अगर अपने देश का नाम भारत है और उसको अगर सरकार तो उसको खंडन भी कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, और अगर सरकार ऐसा करती भी है तो इसको स्वागत करना चाहिए। इंडिया विदेशियों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, उसको क्यों हम लोग ढोएं। देश हमारा आज़ाद हो गया है तो हम अपने असली नाम जो सदियों से चला आ रहा है उसको बोलने में क्या परेशानी है। उसमें भी इन लोगों को परेशानी है। इन लोगों से अगर कोई सवाल जवाब करे तो आप गोदी मीडिया हैं, आप चमचे हैं, और आपके साथ जो खड़े हैं वो क्या हैं, वो गंगा जल से नहा के आए हुए हैं क्या लोग। अभी इंडिया गठबंधन जो बना है 27-28 दल हैं, उसमें सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अभी तो जब सीट शेयरिंग चालू होगा तो कौन किसको काटेगा ये पता ही नहीं है। ऊपर गठबंधन करने के बाद नीचे कार्यकर्ता आपके कैसे काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, ये संभव असंभव है। आपको देश पे शासन करना है, देश की भलाई के लिए काम करना है, लेकिन आप बहुसंख्यकों को गाली बकेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, उनके त्योहारों पे बैन लगाएंगे। अभी बिहार गवर्नमेंट ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी। ऐसा तो किसी मुस्लिम कंट्री में हो सकता है? जब पहले से छुट्टियां चली आ रही हैं तो अब देने में आपको क्या परेशानी हो रही है? लेकिन नहीं, किसी एक को खुश करने के लिए 10 को नाराज़ करेंगे और फिर चाहेंगे कि इनको सत्ता में लाएं, लोग इनको वोट दें। कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा, वो आपसे आपके पुराने कुकर्मों को याद दिलाएगा। आपने 50-60 साल देश पे शासन किया है, उसके बारे में सवाल करेगा तो वो गोदी मीडिया है, वो चमचा हो गया। आपके ज़माने में क्या था? इमरजेंसी में किस तरह प्रेस को प्रतिबंधित किया गया है, कई सारे मीडिया संस्थानों के ऊपर बैन लगा दिया गया था, पत्रकारों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। आप चाहते हैं कि वैसा अभी भी हो, आपके पीछे पीछे न्यूज़ चैनल पत्रकार टहलते रहें जैसे पहले होता रहा है। तो ऐसा करने से आप लोगों का भला नहीं होने वाला है। जनता समझदार है, जागरूक हो रही है। हिंदू पहले रिएक्ट नहीं करता था,
क्योंकि उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और जो उठाता था उसको भी किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा के जेल में डाल देना या प्रताड़ित करना, हिंदी व आतंकवाद की थ्योरी लाना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। अब वो आप कर नहीं पा रहे हैं तो आपको छटपटाहट हो रही है। ये सब आप लोग बंद करिए, नहीं जो 10, 20, 50 सीटें आनी थी उससे भी हाथ धोएंगे, और 2024 क्या 2034 नहीं 2044 में भी सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों की। जनता सब देख रही है, समझ रही है, इसको आप अब नहीं भरमा पाएंगे। और मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हिंदू धर्म पे, सनातन पद्धति पे सवाल उठा रहा है उसका तार्किक तरीके से जवाब दिया जाए, और इनको जवाब देने का सबसे सही माध्यम अपने वोट की ताकत है। जहाँ भी ज़रूरत लगे आप लोग संगठित होकर इनका बहिष्कार करें और उनकी औकात दिखानी है। नेता होने का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आए वही बोला जा रहा है, या आप जो करें आँख मूंद के जनता उसको अनुसरण करे। ऐसा पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिससे लोगों के पास खबरें पहुंचती हैं। आप एक शब्द कोई बोलते हैं कहीं से भी, चाहे आप देश के अंदर कहीं मुंह से गैर बयानबाजी करें, या विदेश में बैठ के कहीं आप भारत के बारे में गलत बयानबाजी करें, लोग उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सभी को संगठित होने की ज़रूरत है, और इन लोगों का, ऐसे लोगों का प्रतिकार करने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत की आवाज़ अब पूरे विश्व में सुनी जा रही है। देश के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, आने वाले समय में इनका बहुत फ़ायदा होगा। सरकार भी अपने तरीके से अच्छा ही काम कर रही है, कोई भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से अच्छा ही करती है। कोई तुष्टीकरण में लगा रखता है और कोई बहुसंख्यक और सबका साथ सबका विकास के साथ काम करता है। तो सभी को इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में एक नई जागरूकता आई है, लोग मेहनत कर रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और जो ये शॉर्टकट और कुछ भी चला रहे हैं अपनी मंदगढ़ंत कहानियाँ, इनको भी नज़र में रखना है, और वक्त आने पे इनको उसका जवाब भी देना है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से यही सब डिस्कस करना था। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @PoliticalScience 2023। आगे भी समसामयिक मुद्दों पे
आप लोगों से बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।